मर गया फरहाद आसानी से, लेकिन आजकल इश्क करना है तो गज भर का कलेजा चाहिए। ओ मियाँ, मोहब्बत को समझने के लिए एक नहीं खोपड़ी में चार भेजा चाहिए। दोस्तों, एक लड़की के प्यार में मुझे धोखा मिला था, लेकिन शायद आज भी उस लड़की और उसकी बातों को भुला नहीं पाया हूँ। दोस्तों, आज की यह लव स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपने अपने जीवन में किसी से सच्चा प्यार किया है तो इस लव स्टोरी को देखकर आपकी आंखों में आंसू ज़रूर आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह लव स्टोरी बेहद पसंद आएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इस प्यारी सी लव स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था। अधिकतर लड़कों की लव स्टोरी की शुरुआत कॉलेज से ही होती है। मैं पढ़ाई में काफ़ी होशियार था, लेकिन लड़कियों के मामले में भी कम नहीं था। कॉलेज में पढ़ाई करते हुए मुझे लगभग 1 माह बीत गया था। एक दिन मेरी मुलाकात प्रीति नाम की एक लड़की से हुई। प्रीति भी पढ़ने में काफ़ी होशियार थी और उससे बातचीत के दौरान पता चला कि वह अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहती है। दोस्तों, मैंने प्रीति से अच्छे व्यवहार से बातचीत की थी। धीरे धीरे काफ़ी दिन गुजर गए और वह लड़की भी मुझ पर विश्वास करने लग गई। कई दिन गुजर जाने की वजह से हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। कॉलेज के सभी लोग हम दोनों को एक दूसरे का प्रेमी सोचते थे, लेकिन हकीकत में हमारे बीच दोस्ती के अलावा कुछ भी नहीं था। लगातार कई दिनों साथ रहने की वजह से मेरा प्रीति से काफ़ी लगाव हो गया था। मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कि मैं प्रीति से प्यार करने लगा हूँ। एक दिन मैं और प्रीति गार्डन में बैठे हुए थे, तभी मैंने उसको अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया और मुझे समझाया कि प्यार के चक्कर में पड़ने से हम दोनों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। और प्रीति ने कहा, अगर मैंने तुम्हारे प्यार को अपना लिया तो तुम खुद भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे और ना ही मुझे पढ़ाई करने दोगे। कभी किसी से जिक्र जुदाई मत करना, इन आंसुओं को कभी रोशनाई मत करना। जहाँ से जी न लगे तुम वहीं बिछड़ जाना, मगर खुदा के लिए बेवफाई मत करना। दोस्तों, मुझे प्रीति की बात सुनकर काफ़ी गुस्सा आया और मैं वहाँ से उठकर अपनी क्लास में चला गया। मैं क्लास के अंदर बैठकर सोच रहा था कि आखिर प्रीति ने जो बात कही है वह भी बिल्कुल सच है। हम दोनों के प्यार करने से हमारी पढ़ाई पर सबसे अधिक असर पड़ेगा। उसके बाद मैंने प्रीति से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। जब भी प्रीति मुझसे बातचीत करने की कोशिश करती तो मैं कोई न कोई बहाना लगाकर वहाँ से निकल जाया करता था। मैंने सोच लिया था कि इस बार मुझे पूरी क्लास में पहले स्थान पर आना है और दिल और दिमाग से अपनी पढ़ाई करने लगा। एक दिन मैं क्लास के अंदर अकेला ही बैठा हुआ था, तभी प्रीति वहाँ आ जाती है और मुझसे बातचीत करने लगती है। मैं प्रीति की बातें सुन रहा था, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तभी प्रीति ने कहा, क्या यार, आज भी उस बात को लेकर नाराज हो? मैंने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, लेकिन आजकल पढ़ाई के आगे बातचीत करने का समय ही नहीं मिलता। तब प्रीति बोली, जब भी मैं तुमसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ तुम अपनी नज़रें चुरा कर वहाँ से चले जाते हो। इसके बाद मैं और प्रीति फिर से दोस्त बन गए, लेकिन मैं पहले की तरह उससे हंसी मजाक नहीं करता था। सब कुछ अच्छे से चलने लगा। एक दिन की बात है दोस्तों, प्रीति अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठी हुई थी। मैं भी उनके पास पहुंच जाता हूं। तभी अचानक प्रीति मेरे पास आकर खड़ी हो जाती है और मुझे प्रपोज कर देती है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को मैं शुरू से प्यार करता था वह आज मुझे फिर से प्रपोज कर रही है। मैंने उसके प्यार को स्वीकार किया और उसे गले से लगा लिया। मेरे दोस्तों, इस लव स्टोरी में अगर आपको थोड़ा सा भी आनंद आ रहा हो तो एक छोटा सा कमेंट करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। अब आगे आपको अपनी कहानी बताते हैं
कि प्रीति के प्यार को पाकर मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी। धीरे धीरे हमारे प्यार को काफ़ी दिन गुजर गए थे। कॉलेज के सभी लोग प्रीति को भाभी बोलकर बुलाने लगे। प्रीति को भाभी कहकर बुलाने की बात से वह काफ़ी नाराज़ हो जाती थी, लेकिन मैं किसी भी तरह से उसे मना लेता था। एक दिन मैंने पार्क में प्रीति का हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या तुम मुझसे सच में ही प्यार करती हो? मेरी बात सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगी। थोड़ी देर में प्रीति के सभी दोस्त इकट्ठा हो गए। तब मैंने कहा, प्रीति पागल हो गई हो क्या? सभी लोग हम दोनों को देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद प्रीति ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ। थोड़ा सा मजाक क्या कर लिया, तुम तो सीरियस हो गए। तभी मैंने कहा, मैं तुमसे अपनी जान से भी अधिक प्यार करने लगा हूँ और तुम ऐसा मजाक समझ रही हो। इतने में प्रीति मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और अपने दोस्तों से कहती है, मैंने इससे प्यार का नाटक क्या कर लिया या तुम मेरे गले ही पड़ गया। दोस्तों, हम क्या बताएं आपको कि इतनी बात सुनकर मेरी आंखों से झर-झर आंसू निकल आए और मैं पार्क में ही बैठ गया। इधर प्रीति के सभी दोस्त मेरी ओर देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल बिल्कुल चकनाचूर हो चुका था। मैं फिर से खड़ा होकर प्रीति के पास गया और कहने लगा, प्रीति, इन सब से कह दो कि जो पहले बोला था वह बिल्कुल झूठ था। प्रीति बोलती है, मैं झूठ नहीं थी, क्या तुम्हारे समझ में नहीं आता? उसकी बातें सुनकर मैं आंखों से आंसू लिए वहाँ से चला जाता हूँ। उस दिन के बाद मैंने सोच लिया था कि आज के बाद जीवन में किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। अब मेरे दिल में उस बेवफा लड़की के लिए कोई भी जगह नहीं थी और ना ही मैं उसकी ज़िंदगी में दोबारा जाना चाहता था। कुछ ही दिनों बाद मेरी परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। मैंने कॉलेज जाना बिल्कुल बंद कर दिया था और घर से ही अपनी पढ़ाई कर रहा था। जब मेरी परीक्षा का रिजल्ट आया तो दोस्तों, मैं क्लास के अंदर नंबर 1 से पास हो गया था। उसके बाद कॉलेज की छुट्टियां हो गईं। कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी। हमारे घर के सभी सदस्य घूमने के लिए बाहर गए थे, लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया। मुझे प्यार में धोखा मिलने की वजह से मैं घर से भी बाहर नहीं निकलता था और हमेशा प्रीति की बातों के बारे में सोचता रहता था। लगभग 3 साल के बाद कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो जाती है। घर की जिम्मेदारी होने की वजह से जॉब करने के लिए मैं जयपुर शहर चला जाता हूँ। जैसे ही मैंने ऑफिस के अंदर प्रवेश किया तो सामने एक लड़की को देखता हूँ। दोस्तों, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि वो सामने मेरे जो लड़की बैठी थी वो कौन थी। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही मैं नज़दीक गया तो पता चला कि मेरे सामने प्रीति खड़ी हुई थी। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि 3 साल के बाद प्रीति से मुलाकात होगी। प्रीति मेरी ओर ही देख रही थी, लेकिन मैं बिना उसकी ओर देखे अपने केबिन के अंदर चला जाता हूँ। वह मुझे पहचान चुकी थी, लेकिन उसकी बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मैं ऑफिस में मैनेजर के पद पर तैनात हो गया था। काफ़ी देर सोचने के बाद वह मेरे केबिन में आ जाती है और मुझसे बात करने लगती है। तभी मैं कहता हूँ, प्रीति, किस्मत का खेल देखो, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुमसे दोबारा मुलाकात हो पाएगी। काफ़ी देर बातचीत करने के बाद मैं किसी काम के लिए वहाँ से चला जाता हूँ। अगले दिन वापस आकर देखता हूँ तो मेरी टेबल पर एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। मैंने चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, मेरे प्यारे विक्रम, मैंने कॉलेज के समय जो आपके साथ किया था वह माफ़ी के भी लायक नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने कई बार तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा मोबाइल बंद ही आता था। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आखिर सच्चा प्यार होता क्या है। मैं तुमसे दूर रहकर कभी भी खुश नहीं रह सकती, इसलिए मुझे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। तुम्हें पता नहीं
कि मैंने तुम्हारे बिना एक एक पल कैसे निकाला है। मैं कल ऑफिस के कैंटीन में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। चिट्ठी को पढ़कर मैं सीधे ऑफिस के कैंटीन पहुंच जाता हूं और देखता हूं कि कुर्सी पर सामने प्रीति बैठी हुई थी। मैं सीधे प्रीति के सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाता हूं और कहता हूं, मैंने तुम्हारी चिट्ठी पढ़ी है, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। इस बात को सुनकर प्रीति की आंखों में आंसू आने लगे। मैंने कहा, कल मैं यह नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो तुम्हें मेरी याद सताएगी। इतनी बातचीत करने के बाद मैं वहाँ से उठकर अपने केबिन के अंदर जाता हूँ और अपना बैग उठाकर कमरे से चला जाता हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि जो कुछ मेरे साथ कॉलेज में हुआ था वो यहाँ भी हो, इसलिए मैंने उस नौकरी को छोड़ दिया। मेरे प्यार प्रीति के लिए सच्चा था। आज भी मेरे जीवन का सिर्फ एक ही असूल है, जिसने धोखा दिया उसको जीवन में कभी दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों, एक काल्पनिक प्रीति और विक्रम की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल भी हमारा ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में इसी तरह की रोमांटिक सैड कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका। नमस्कार।